सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द आयुष गोयल पॉडकास्ट। और आज के हमारे गेस्ट है सूरज शर्मा, जो कि ककून वेब सीरीज के डायरेक्टर है। तो हमने उनसे बात करी है अबाउट ककून कि कैसे उसका आइडिया आया, कैसे उसको प्रोड्यूस किया गया, एंड बेसिकली उसके बिहाइंड द सीन्स स्टफ, क्या क्या मुश्किलें आई उसको बनाने में। काफ़ी बात करी है उसके बारे में। साथ साथ थोड़ी थोड़ी हमने बात करी अबाउट ककून सीजन 2 कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बारे में छोटी सी बात हुई है। और साथ साथ हमने सूरज की जर्नी जानी है कि वो कैसे फिल्म मेकर बने, कैसे उनकी जर्नी रही, कैसे उन्होंने शुरुआत की। उसके अलावा अगर आपको ककून के बारे में नहीं पता तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वेब सीरीज आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और उसके अलावा इस पॉडकास्ट के साथ भी बने रहिए, काफी कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला है। अब सूरज, पहले आप अपने को इंट्रोड्यूस कर दीजिए ऑडियंस के लिए। Okay, so hi everyone. My name is Suraj Sharma. I'm from Delhi, and my college is Dayal Singh College, and it is in Lodi Garden, Delhi, I guess. So yeah, I'm graduated from that college, and now I'm pursuing filmmaking from over than 4 to 5 years. And yeah, I'm currently working with Apni Kaksha team like a family, and yeah, me and my team created Cocoon basically. तो यही जर्नी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपका फिल्म मेकर बनने का सफर कब से शुरू हुआ, कैसे इंटरेस्ट आया इसमें? यार it was all started in 2015 when I was in 10th. तो 10th में आपको 3 महीने की छुट्टियां मिलती है if you know. हाँ। तो वो छुट्टियां लाइक ऐसी होती है जहाँ आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, वहाँ पे आपके पास किसी किसी की टेंशन नहीं, आपको एग्जाम्स नहीं देने, एंड नाउ यू कैन एक्सप्लोर। आप किसी भी लाइन में जा सकते हो, आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आई जॉइंड एनजीओ जो बेसिकली नॉर्मल बेसिक बेसिक चीजें सिखाते थे, एंड आई वाज सो पैशनेटेड अबाउट कंप्यूटर्स। सो मेरे को सॉफ्टवेयर पता था। आई यूज्ड टू डाउनलोड गेम्स एंड सॉफ्टवेयर, एंड बाकी सारे अदर बच्चे होते हैं ना, कुछ भी करते थे कंप्यूटर में, जस्ट लाइक आई हाँ वाज हाँ दैट हाँ। किड। सो हाँ, मुझे ये सब तो पता था, बट आई वांट टू नो मोर, मुझे और भी जानना था। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं उस एनजीओ को ज्वाइन करता हूँ, एंड वो एक्चुअली उस टाइम पे कंप्यूटर हार्डवेयर सिखाते थे। सो मेरे को जानना था लाइक मदरबोर्ड्स कैसे असेंबल होते हैं, एंड लाइक प्रॉपर्ली होता कैसे है ये सब। सो जब मैंने लाइक ऑन हॉलीडेज में उसको ज्वाइन किया, तो देयर वाज दिस टीचर नेम योगेंद्र कोहली जो हमें सिखाते थे ये सब। एंड हम उनसे सीख रहे हैं, हम लाइक हमें 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। देन उसके बाद वन डे जब हम सीख रहे थे, like I was making notes, then he told me that he's into acting. तो अच्छा। वो वो एक मंडी हाउस में ऑडिटोरियम से ऑडिटोरियम, सॉरी माय बैड, थिएटर। ये एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन से वो लोग जुड़े हुए थे। तो वो वहीं पर ही लाइक कुछ भी प्लेज होते थे, नुक्कड़ होते थे, तो उनको ज्वाइन करते थे। एंड देन ही आस्क्ड मी कि मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, इट इज ऑन स्वच्छ भारत, एंड क्या तुम और तुम्हारे साथ के जो भी मतलब मैं अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी लेके आया था, दैट इज हेमंत एंड गौरव। तो आप लोग भी साथ में मिलके मतलब एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहोगे मेरे साथ? तो हम तो खाली बैठे तो वी सेड या क्यों नहीं, चलो शुरू करते हैं बना लेते हैं। तो थे तो हम भी बच्चे ही, हमने बस स्टार्ट किया, एंड he was on the back of the camera, he was shooting all the things in स्वच्छ भारत वाला, I was on the front of the camera, and हम सब नए नए कपड़े पहन के आ गए शॉर्ट फिल्म को शूट करने के लिए, एंड we are so like excited, ओहो हम we are on the camera, and सब शूटिंग वूटिंग चल रही है। एंड इसके बाद हम एक दिन में पूरा शूट खत्म होता है, छोटी सी शॉर्ट फिल्म थी अराउंड लाइक 5 मिनट्स की, एंड हम बस नाउ कंप्यूटर हार्डवेयर तो चल ही रहा है, वो तो एक है ही, बट एक्साइटमेंट वाला पॉइंट वहां क्रिएट हो गया था जब हमने शॉर्ट फिल्म बना दिया और वहां पे वो हमारे सामने एडिट हो रही है। अब मैं भैया को देख रहा हूँ कि वो प्रीमियर प्रो उन्होंने खोला हुआ है, उन्होंने आफ्टर इफेक्ट्स खोला हुआ है, वो मोशन ग्राफिक्स कर रहे हैं, वो एडिटिंग कर रहे हैं। आई वाज थिंकिंग यार ये सब कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, यहाँ पे दो दो विंडोज क्यों है, नीचे इतने सारे ये कलरफुल बार्स क्या कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा इधर, मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड है। स्टिल लाइक इट, ये मुझे एक चैलेंज की तरह लगा कि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, एंड आई वहीं से वांट टू लर्न। क्यूरियोसिटी आई आप? या वहीं से मेरी क्यूरियोसिटी आई कि भैया आई वांट टू लर्न दिस सॉफ्टवेयर, मुझे प्रीमियर प्रो सीखना है, एंड चलो भैया और बनाते हैं। क्योंकि जब अक्टूबर 2 को लाइक वो रिलीज हुई,
एंड मतलब हम सब ने देखा वो यूट्यूब पर आ गई है एंड लाइक बाकी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वहां से स्टार्ट हुआ कि यार क्यों ना शुरू करते हैं, मतलब एक छोटा मोटा सा प्रोडक्शन हाउस खोल लेते हैं, हम 4 लोगों की हम्म टीम है। हम्म एंड वी नेम्ड आवर टीम द डायलॉग बास। हमने वो अभी भी यूट्यूब पे चैनल है द डायलॉग बास के नाम से। तो मैं वहाँ पे ऑन स्क्रीन बहुत ही लाइक कम टाइम पे रहा हूँ, बट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बैक ऑफ द कैमरा रहता था, मैं लिखता था उनके लिए। एंड धीरे धीरे करके मैं डायरेक्शन की तरफ ऐसे शिफ्ट कर गया। एंड देन उसके बाद काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स रहे, म्यूजिक हम्म, वीडियोज एंड सारे अदर वेब सीरीज जो लाइक मेरी नहीं थी। हाँ। लाइक मैं कभी 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 मैं एडी हूँ तो कभी मैं कुछ और काम संभाल रहा हूँ। एडी स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर, हम्म, अगर इफ यू डोंट नो। तो ऐसे ऐसे करके ही मेरा पूरा ये लर्निंग कर्व रहा है। बाकी तो लाइक अगर प्रैक्टिकली जो ही मतलब आपने चलते। काम करके सीखा है आपने, कोई ऐसा कोर्स या शायद नहीं लिया? या मतलब आई कैन से कि मैं लाइक कोई एक ऐसी प्रैक्टिकल लोकेशन पे जाके फिल्म मेकिंग के बारे में तो नहीं सीखा है, बट लाइक हम्म, इंटरनेट टीचेस यू अ लॉट। तो हाँ। देयर वाज सम कोर्सेज लाइक filmlearning.net, ऐसे करके कुछ कुछ वेबसाइट्स थी जिधर मैंने एक्सप्लोर किया, जिधर मैंने कोर्सेज लाइक ऑनलाइन कोर्सेज ही लिए और उधर से ही मैंने सीखा। और हम्म मोस्ट ऑफ देम ना, अगर आप अभी सर्च करने जाओ तो मोस्ट ऑफ देम यार आपको फ्री मिल जाए, क्योंकि बेसिक नॉलेज नॉलेज जो होती है वो फ्री में प्रोवाइड हो जाती है। देन उसके बाद अगर हम्म आप एडवांस करना चाहो तो धीरे धीरे करके वो आपको आप कोर्सेज बाय कर सकते हो। और काफी सारे मतलब ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं जिधर से आप एक्सप्लोर कर सकते हो और सीख सकते हो इन सब चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसमें इसी बीच ककून का आइडिया कैसे आया? यार सो in 2019 5th August I joined अपनी कक्षा। एंड उसके बाद से ही लाइक आई वाज द एडिटर, और अमन ने मुझसे पूछा था कि लाइक आपको बनना क्या है आगे, लाइक हम्म आप 5 साल 10 साल में आप खुद को किस तरह देखते हो, आप 5-10 साल बाद क्या हो। तो आई टोल्ड हिम कि मुझे आई वांट कि मुझे एक फिल्म मेकर बनना है। और मेरे पास एक चैनल है जिधर लाइक मैं और मेरी टीम ये बनाते हैं और ऐसे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है। और अमन ने उस चैनल को देखा तो अमन को स्टार्टिंग में वो चैनल बहुत पसंद आया। ही सेड क्या ये तो तुम बढ़िया बनाते हो। एंड बाद में लाइक जब थोड़ा टाइम बीत गया और हम लाइक हमारी अपनी कक्षा, तब उस टाइम पे अपनी कक्षा मैं बताऊं तो लाइक कुछ 150 के सब्सक्राइबर्स कुछ ऐसे ही थे। अपनी कक्षा हम्म बस सो स्मॉल दैट टाइम। बिगिनिंग एंड में था। अभी मैं वो एक्सपैंड करा है ये 2 सालों में। मैं तो लाइक वाओ काफी जल्दी एक्सपैंड किया यार इतना। तो हम्म ये सब इसी बीच में ही वन डे जब मैं टीम के साथ ही बैठा हुआ था तो ना हम बेसिकली जब कोरोना का ये टाइम चला था, जब ये पेंडेमिक का टाइम अभी भी खैर चल रहा है, ठीक है, मास्क पहनो हाँ सारे। हाँ, अभी भी चल रहा है। बट लाइक जब ये सब पीक पे था तो क्या हुआ था कि अमन और हमारी पूरी की पूरी अपनी कक्षा की टीम एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए थे। और हम सब हम्म अब साथ में ही रह रहे हैं, काइंड ऑफ एक हॉस्टल लाइफ चल रही है और हम सब साथ में ही रहते हैं, हंसते गाते खेलते कूदते रहते हैं। एंड वन डे लाइक देयर वाज सम ऑफ माय कोलीग, और उसे मैं अपनी स्क्रिप्ट के बारे में बता रहा था जो जस्ट मैंने कुछ 4-5 दिन पहले लिखी थी कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, ये कुछ ऐसे रोमांटिक कॉमेडी टाइप की है, छोटी सी शॉर्ट फिल्म है ये। हम्म एंड मैं सुना रहा हूँ उनको, हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं और मैं उन्हें बता रहा हूँ कि देखो देखो ये स्क्रिप्ट है। एंड लाइक अगर तुम्हारे लाइक थिएटर सोसाइटी में कोई है तो हम उनके साथ इसको शूट कर सकते हैं। एंड देन वहीं पर ही अमन आ जाते हैं। अमन हमें देखते हैं and बोलते हैं सूरज हमारे लिए बनाओ ना, हम बनाते हैं एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म, बच्चों को इंस्पायर करते हैं, बच्चों को कुछ नया देखने को मिलेगा, बच्चों को कुछ हम्म नया सीखने को मिलेगा। एंड देन मैंने कहा ठीक है व्हाई नॉट, क्यों नहीं। एंड देन लाइक उसी दिन लाइक रात में कोई एक कोर कॉन्सेप्ट जो था ककून का ऑफ 2 टाइमलाइंस वाला, वो मेरे को आया कि एक प्रेजेंट टाइमलाइन चलेगी हाँ। और उसके ऊपर ही एक 10 साल बाद की टाइमलाइन होगी जो उससे हम्म इफेक्ट होती रहेगी जब भी कोई कॉन्सिक्वेंस प्रेजेंट लाइन के अंदर होता है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो, ऐसा कुछ कोर मेरे दिमाग में आया कि ऐसा कुछ बनाते हैं। एंड देन उसके बाद लाइक आफ्टर सम डेज लाइक मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट करके अमन को बताया कि ये है वो पहला ड्राफ्ट। तो बेसिकली क्या होता है जब भी आप कुछ राइट करते हो, आपने कोई प्लॉट लाइन लिखी है, आपने कोई स्टोरी लाइन लिखी है, आपने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी है अगर, तो आप दिखाते हो जब भी, तो जो पहला रिटन फॉर्मेट होता है उसे आप ड्राफ्ट कहते हो, ठीक है।
एंड जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता वो ड्राफ्ट ही होता है, ठीक है। तो मैंने पहला ड्राफ्ट दिखाया, उसके अंदर कुछ चेंजेस थे, देन उसके बाद सेकेंड थर्ड, क्योंकि मैं मतलब एक साइंस स्ट्रीम से बैकग्राउंड से नहीं था, तो देयर वर सम थिंग्स जो मतलब अलग थी। हाँ, वही तो ये क्वेश्चन मैं बल्कि पूछने भी वाला था मतलब कि आपने आईआईटी की कोचिंग का कैसे दिखाया जब आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो। लाइक इवन दो लाइक मैं साइंस स्ट्रीम से नहीं हूँ, बट मैं जिन लोगों के हाँ बीच में था वो हाँ, पूरी सारे अपनी साइंस कक्षा की। स्ट्रीम थे। तो हाँ। लाइक while writing this whole script और going through the drafts, मैंने सबके सामने लाइक लिटरली केबीसी खोल दिया था, यार ये कैसे होता है इधर, या ये कैसे होता है इधर। And उसके बाद ही मतलब सबसे जब हम्म आंसर्स मिलते गए उससे ही स्टोरी के अंदर चेंजेस आते रहे और सीन्स हम्म। क्रिएट होते रहे बेसिकली। तो ऐसे करके लाइक मतलब कुछ 1 महीना हमें लगा इस पूरी पूरी स्क्रिप्ट को तैयार करने में। एंड देन उसके बाद हमने शूट को शुरू किया। सो एक्टर्स कैसे मिले? एक्टर्स तो बेसिकली जब हमने प्री प्रोडक्शन का काम शुरू किया, तो फर्स्ट चैलेंज तो ये था कि मुझे एक ऐसी टीम चाहिए जो मेरे लिए मतलब जिनको मैं काम दे सकूं, जिनके ऊपर मैं रिलाई कर सकूं, ठीक है। हम्म तो मुझे मेरे कुछ मस्कटियर्स चाहिए थे, जिन्हें मैंने मतलब ढूंढा। एंड बेसिकली क्या हुआ कि उसके वही लोग थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी कि इन ऑडिशंस को कंडक्ट करने में। काफी लाइक अपनी कक्षा की टीम है आज जिन्होंने इसके अंदर मेरी हेल्प करी है। और आई डोंट थिंक कि अगर अपनी कक्षा हम सारे साथ में मिलकर काम नहीं कर रहे होते तो कभी पॉसिबल होती, बिकॉज हम्म फ्रॉम अमन टू अमन्स पेरेंट्स टू अपनी कक्षा के सारे एजुकेटर्स, हम सारे मतलब जब साथ में रह रहे थे तो सबने ना, जब तक टीम क्रिएट नहीं हुई थी सबने एक एक काम अपने पास रख लिया था। अंकल आंटी ने सारा मतलब अरेंजमेंट्स का संभाल लिया कि तू बेटा काम कर, वी गॉट योर बैक। सारा लाइक हम्म अरेंजमेंट्स, कहीं पे भी लोकेशन चाहिए या फिर कुछ भी लाइक फूड का हमें संभालना है, ट्रैवल संभालना है, तो अमन के पापा, अमन की मम्मी वो थे वहाँ पे, वो बस संभाल रहे थे उस चीज़ों को। एंड जब हमने ऑडिशंस रखने थे, जब हमने बेसिकली कास्ट को लेके आने में ऑडिशंस रखे, एंड उसके लिए भी लाइक अपनी कक्षा की टीम में से ही हमें लाइक जो हमारे मैनेजमेंट को संभालते थे उस टीम से 2 लड़कियां थी, जो एक्चुअली काफ़ी अच्छी दोस्त है। एंड द नेम इज खुशी बजाज एंड उर्वी गोयल। ये दोनों हमारी मैनेजमेंट टीम से है अपनी कक्षा की। एंड आई गेस उर्वी को तो सभी लोग जानते हैं अपनी कक्षा में होने के बावजूद, लाइक ये वो कोडिंग पढ़ाती है वहाँ पे। तो यही था यार कि हमने जब मैंने उन्हीं के साथ में ही ऑडिशन की पोस्ट बनाए, हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली। एंड उसके बाद हमारे पास काफी सारी एंट्रीज आई, तो लाइक हजारों की एंट्रीज में से हमने उनको छाटा, हमने काफी सारे लाइक क्लिप्स देखे, काफी सारे अमल दिखे हमें, काफी सारी दिव्या, काफी सारे सिप्पी, काफी सारे मिश्रा सर एंड पेरेंट्स हमें दिखाई दिए। हाँ एंड हाँ। उसके बाद लाइक राउंड 1 2 एंड देन उसके बाद प्रैक्टिकल एक राउंड लिए, जब जहाँ पे हमने कोविड प्रोटोकॉल से निभाते हुए सबको बुलाया एंड हम्म ऑडिशंस लिए। एंड एट राउंड 3 मेरे पास 4 अमल है, मेरे पास 2 दिव्या है, मेरे पास 2 सिप्पी हैं, और मेरे पास 2 अमल के पापा हैं, और 2 मिश्रा हम्म। सर है मेरे पास अभी अभी भी ना मतलब अमल की मम्मी नहीं आई है। एट द लास्ट मोमेंट हमने लाइक मासी को ले लिया जो अमन जिन्होंने भैया की। अमल का किरदार निभाया है। एंड देन उसके बाद लाइक ऐसा हुआ लास्ट में कि राउंड 4 के टाइम पे मुझे कुछ ऐसे टफ डिसीजंस लेने पड़े, जिसके बाद ही हमें अमल पॉसिबल हो पाया है मिलना, क्योंकि लाइक अमल जैसे कैरेक्टर जो डिमांड करता है, हम्म उस डिमांड को फुलफिल करना आई गेस दानिश अनेजा ही कर पाते। और लाइक बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उस पीक ऑफ इमोशन पे लाना बहुत ही मुश्किल था बाकी सबके साथ। तो दैट्स व्हाई लाइक मुझे लगा कि अभी तो लाइक दानिश अनेजा जो है वही है जो अमल बन सकते हैं। तो बेसिकली पैंडेमिक के टाइम पे प्रोडक्शन कैसे करी आपने? शूट में तो काफी प्रॉब्लम आई होगी, जैसे वायरस वगैरह यार का रहता ही है। काफी जगह पे ना लाइक प्रोटोकॉल्स निभाना काफी मुश्किल रहा। हम्म क्योंकि लाइक हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है, सबको मास्क पहने होने चाहिए, तो काफी लाइक जब हाँ। हम शूट कर रहे थे ये सब, तो क्रू तो सबने मास्क पहना होता है, एक्टर्स को हम भले ही ऑन एक्टर्स तो कैमरा कर नहीं नहीं पहना सकते। सकते थे। तो काफी बार लाइक होता था कि लोकेशंस पर जब हम जा रहे हैं तो हमको कुछ कुछ पर्क्स थे, कुछ कुछ लाइक हमें नुकसान भी हुए हैं। हम्म काफी जगह पे हमें लोकेशन ही नहीं मिल पाती थी क्योंकि हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। हम्म और
फायदे कई जगह पे ये होते थे कि जगह खाली है, कोई मतलब ज्यादा घूम नहीं रहा है। भले ही जब आपने मगर लोकेशन देखी, जब आपने वो सीन देखा होगा, दैट अमल दिव्या वाला सीन, दैट आखिरी मुलाकात बाय बाय वाला, हाँ हाँ। उस जगह पे यार भीड़ हो गई थी उस जगह पे। लाइक वो एक एक्चुअली जो स्ट्रीट था वो एक्चुअली एक मार्केट स्ट्रीट था, जिधर हमें वो जगह बंद करनी पड़ी। और काफी लोगों ने ऐसे भीड़ जमा कर ली थी। भले ही वो लाइक इतना छोटा शूट था और कोई किसी को जानता नहीं है, मगर कैमरा देख के सारे ही लोग वहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि ओ हो शूटिंग चल रही है, शूटिंग चल रही शायद पुलिस भी तो है। आ एंड जाती है फिर ऐसे में कि जब ऐसे हो जाए। जब ऐसा कुछ होता है, लाइक क्योंकि लाइक इट वाज अ स्मॉल स्मॉल शूट, एंड लाइक ऐसे बजट में पुलिस, भले ही आपको परमिशन लेनी पड़ती है, मगर छोटे छोटे शूट्स जो होते हैं ऐसे, हम्म वहाँ पे आप कभी कभार बाईपास करते करते हो इन चीज़ों को, ठीक है। तो क्योंकि वो सीन बहुत छोटा था, वो अराउंड लाइक एक घंटे के अंदर ही शूट हो गया था, तो हमें परमिशन की जरूरत तो नहीं पड़ी। बट हाँ, मैं कह सकता हूँ कि अगर वो उससे ज़्यादा खींचता तो हाँ, हमें परमिशन लेनी पड़ती। और आपको वही फिर प्रोवाइड कराते वो सिक्योरिटी। हाँ बिल्कुल। सो बाकी और क्या प्रॉब्लम्स लगी आपको, मतलब काफी डिफिकल्टीज आई होंगी एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने में। यार स्टार्टिंग में तो आई कैन से कि लाइक लोकेशंस को ढूंढना काफ़ी मुश्किल रहा। हमने हमने अमल का जो घर था वो ढूंढना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल का काम था। लास्ट में ही लाइक जब शूट शुरू हो गया था, तो हमने शूट शुरू ही आउटडोर से किया था कि हम सबसे पहले आउटडोर निपटाएंगे। देन हम्म उसके बीच में ही हमें अमल का घर मिला है, जिसको हमने फिर बाद में शूट करना शुरू किया है। क्योंकि पेंडेमिक के कारण कुछ हो ही नहीं रहा था, कोई भी घर फाइनली नहीं हो पा रहा था। बट हम्म। लाइक बाय गॉड ग्रेस हो रहा है सब, और खत्म हो गया। हमने जो टारगेट रखा था कि हमें इसे 20 से 22 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, हमने वो कंप्लीट कर लिया था। तो वाओ। आई वॉज रियली हैप्पी कि हो गया फाइनली। हम्म। सो वैसे एक डायरेक्टर को मतलब इतने सारे लोगों को मैनेज करना होता है, तो उसे एक शायद पीपल्स पर्सन होना चाहिए कि सबको हैंडल कर पाए। तो वो कैसे किया आपने? वो आप यार नेचुरली थे या फिर उसमें मुश्किलें आई? यार ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो इट वॉज माई फर्स्ट वेब सीरीज। तो हम्म एज अ डायरेक्टर ना, मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार डायरेक्टर ना एक, मतलब एक मूवी को बनाना काइंड हम्म ऑफ एक घर चलाने जैसा ही है। आप उस घर में एक मम्मी, एक डायरेक्टर मम्मी की तरह हो गया है। हम्म लाइक मम्मी सबका खाना संभाल रही है कि कौन कौन खाने में क्या क्या खाएगा, कितने बजे हम्म खाना होना चाहिए, सबका चलना फिरना क्या है, सबको लाइक तैयार करना और पूरा मैनेजमेंट संभालना। एक डायरेक्टर उस हॉट सीट पे बैठा होता है जहाँ पे उसको सबका स्ट्रेस एक बारी संभालना है और सबको कूल डाउन करके उनको देना है कि काम करो भाई, कोई कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें बस डेडलाइन के अंदर रह के वो काम करना है और बाकी सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करना। इट वाज रियली टफ फॉर मी इन द स्टार्टिंग, बट धीरे धीरे लाइक जब आप इतने बड़े प्रोडक्शन के साथ काम कर रहे होते हो और सभी को आप देखते हो कि वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड होके काम कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे एनर्जी आने लगती है। काफी टाइम ऐसा हुआ है कि एक लाइक फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज है कि डायरेक्टर्स यूजुअली अपने क्रू को एनर्जी देते हैं जब भी हाँ। लाइक उनका क्रू लो फील कर रहा होता है। बट काफी टाइम ऐसा हुआ है कि लाइक जब मैं लो फील कर रहा हूँ तो मेरी टीम ने मुझे एनर्जी दी है, मेरे एडीज, मेरे डीओपी, कि चल चल उठ, हम्म हो जाएगा शूट। तो देयर वाज टाइम्स जब हमने लाइक रात के 6-6 बजे, रात के 5, 3-4 बजे, 6 बजे, 5 बजे सब हम शूट कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद हम सिर्फ 2-2 घंटे की नींद ले रहे हैं। और मैजिकली ये सब हो रहा है बस। मुझे मतलब उस टाइम पर ऐसा लगने लगा था कि लाइक यार शायद इंसान में अनलिमिटेड हम्म एनर्जी होती है। वो बस अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, बस उसे मोटिवेशन चाहिए उस हाँ। एनर्जी को यूज करने का। वो कर लेगा, हर कोई कर लेता है। हम्म। और वो आपके लिए ककून था, ककून को रियलिटी में लाना आपकी मोटिवेशन बन गई दैट थी, वाज जिससे आप एक्चुअली ककून की भाई डेडलाइन आ रही है, 20-20 शूट घंटे करो। काम हो रहे हैं। हाँ। या तो वही मैंने एक टाइम पे क्रिस्टोफर नोलन के इंटरव्यू में भी सुना था कि डेडलाइंस में अगर आप काम करते हो तब आप एक तरीके से अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हो, तो शायद वही चीज आपके लिए भी काम करी। या आई गेस लाइक प्रेशर को एक अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर पाना ही सबसे बेस्ट हम्म आउटपुट हो सकता है। आप उसे हम्म। बस एक अच्छी डायरेक्शन दो स्ट्रेस को, और चीजें अच्छी होने लग जाती हैं अगर आप एक मेंटेन बैलेंस्ड वे में चलने लगो। सो बाकी आप क्रिएटिव प्रोसेस कैसा रहता है राइटिंग का, यार जैसे जनरली कुछ भी लिखते हो तो? यूजुअली ना
मेरे पास दो चीज़ें हैं जो मेरी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करती रहती है। मेरे पास एक वाइट बोर्ड है जो बस यहीं रखा हुआ है, हम्म। एंड मेरे पास एक मेरी खुद की पर्सनल डायरी है जिसके अंदर मैं अपनी दिनचर्या नहीं लिखता हूँ, बल्कि बेसिकली मैं अपने आइडियाज। थॉट्स लिख लेता हूँ। या अच्छा। तो ये होता है कि काफी टाइम, लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल। ककून का जब क्लाइमैक्स मुझे लिखना था, हम्म। तो आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि यार इसे आखिर, लाइक इसका रेजोल्यूशन होगा क्या, हम्म। ये कैसे एंड तक पहुंचेगी। एंड मेरे पास 10 ख्याल है। मैं हर एक पॉसिबिलिटी सोच रहा हूँ कि कैसे ककून को हम एंड में ला सकते हैं, कैसे मुझे अमन भैया जो है अभी उनको भी दिखाना है। हम्म। और अभी तक क्योंकि मतलब अमन भैया का आना जरूरी था क्लाइमैक्स में, तो मैं अमन भैया को क्लाइमैक्स में कैसे रखूँ, ये सब चीजें कैसे हो रही होंगी। तो जब ककून का क्लाइमैक्स लिखने की बारी है तो मैं लिटरली कंफ्यूज हो गया था। मेरे पास, मैं 2 दिन से बस क्लाइमैक्स ही सोचे जा रहा हूँ, एंड एट द एंड मैंने क्या किया, मैंने अपनी डायरी खोली और मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लिख ली। एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं 10 से 15 पॉसिबिलिटीज एक टाइम पे एक साथ सोच रहा था। और हर बार जब भी मैं एक पॉसिबिलिटी के ऊपर ध्यान देता तो मेरे को उससे जुड़ी हुई कोई नेक्स्ट पॉसिबिलिटी अलग से बाद में याद आती कि अबे यार ये भी तो था। हम्म। तो जब ऐसा होता है, जब ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में होते हैं, तो लाइक आप प्रोसेस नहीं कर सकते जब तक वो आपकी आंखों के सामने ना हो। तो मेरा वाइट बोर्ड काइंड ऑफ एक, अगर आप अपने आप को एक कंप्यूटर मानो तो वाइट बोर्ड वो मेरी रैम है जो टेम्परेरी मेरे थॉट्स को वहां पे रख लेती है, और मेरी हार्ड ड्राइव मेरी वो डायरी है जिधर मैं हम्म। उन्हें सेव कर लेता हूँ एक्चुअली। तो मेरे सारे एग्जीक्यूटेड प्लान्स मेरी डायरी में होते हैं, और जो भी मैं अभी करंटली प्रोसेस कर रहा हूँ वो सब मेरे वाइट बोर्ड पर होते हैं। तो ऐसे ही मैंने ककून का कोर अपने व्हाइट बोर्ड पे से लिखकर अपनी डायरी में लिखा, फिर देन उसके बाद हम फाइनली अपने स्क्रिप्ट में लिख पाए। एंड देन उसके बाद ककून बनी है। एंड बेसिकली मेरा राइटिंग प्रोसेस यूजुअली ऐसा ही होता है, एक स्पार्क की जरूरत होती है, एक हम्म। ऐसा क्रिएटिव सा आइडिया, कोई ऐसा ही अतरंगी आइडिया जो मतलब अभी तक सिल्वर स्क्रीन पे नहीं आया है, अभी तक किसी ने नहीं देखा, तो मे बी हम ऐसा कर सकते हैं। हर टाइम, लाइक आई बिलीव कि हर टाइम इन्वेंशन तो नहीं हो सकता, तो दैट्स वाई सम टाइम इनोवेशन भी जरूरी है। तो सेम चीज को अपग्रेड किया, और लाइक हमने ये क्रिएट किया था इसके बाद। मतलब मैं भी अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा ऐसा राइटिंग सा ट्राई किया था मैंने। थोड़ा सा मेरा भी इस साइड इंटरेस्ट है, मेकिंग फिल्म मेकिंग साइड। तो मेरा तो ऐसा रहता था, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ और बैठे बैठे मेरे को कभी थॉट्स आते ही नहीं थे। मैं जब पूरे घर में ऐसे इधर से उधर घूमता रहता हूँ तब जाके कोई थॉट आते थे कि अच्छा इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है। मतलब बैठ के तो कभी आते ही नहीं थे। और हाँ, व्हाइट बोर्ड वाली बात तो मतलब मैंने भी एक व्हाइट बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे। वहीं पे सब कुछ सारे थॉट्स वगैरह आते रहते हैं, लिखता रहता हूँ मैं। काफी सही है ओके, वो। ओके। हाँ। सी यार, ये जरूरी है, लाइक एज अ राइटर आपको ऑब्जर्व करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम्म। तक आप किसी चीज के प्रोसेस को लाइक एडमायर नहीं करते तब तक तो आप लिख ही नहीं पाओगे उसके बारे में। तो ये तो जरूरी होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बाकी अगर आप ऐसे फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, आप एक फिल्म मेकर हैं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक फिल्म मेकर हैं तो आपका मतलब किस टाइप का कंटेंट, किस टाइप की मूवीज अगर आजकल आप कंज्यूम करते हो यार अपने को अभी इंस्पिरेशन देने के लिए? फिलहाल तो लाइक अभी मैं जो मैं जॉनरा देख रहा हूँ वो थ्रिलर ही है, थ्रिलर और सस्पेंस, जिसको अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ। जिसके अंदर मैंने हाल फिलहाल में यार दोबारा से टेनेट देखी है। अच्छा। और सो लाइक आर यार यू एन काफी नोलन फैन? या आई कैन से दैट कि हम्म। हाँ भाई, इंसेप्शन से लेके ये टेनेट तक काफी मैंने सभी फिल्म्स फॉलो की है उनकी। एंड हाँ। लाइक उनका उनका लिखने का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्रेजी होता है, वो अपने स्टोरी प्लॉट लाइन को काफी घुमा सकते हैं। एंड बिल्कुल। आई कैन से यार, लाइक अगर मैं उनके लेवल का हो पाऊँ तो यार इट विल बी रियली ग्रेट। लाइक हम्म। आई कांट इमेजिन समवन की जो उनके लेवल पे आके राइट कर पाए। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। इसके अलावा और भी हैं, टैरेंटिनो है जो काफी अच्छा लिखते हैं और काफी ज्यादा अच्छे डायरेक्ट करते हैं। काफी कम ऐसे राइटेड डायरेक्टर्स देखने को मिलते हैं यार जो लाइक एक्सप्लोर कर दे लिटरली स्क्रीन पे अपनी राइटिंग और हाँ डायरेक्शन दोनों से। बिल्कुल। ऐसी मैंने तो एक हाल आई ही में रियली मूवी देखी एडमायर। थी, शटर आइलैंड, मार्टिन या की। सो मेरा दिमाग उड़ गया उससे, क्या मूवी है, डायरेक्शन उसकी कैसी है, मतलब किस तरीके से चीजों को दर्शाया गया है भाई, मैं हिल गया भाई, कितनी क्रेजी मूवी है। सो लाइक या आपकी टॉप तो 5 मतलब मूवीज कौन सी रहेंगी इंटरेस्ट के हिसाब से? अभी मैंने फिलहाल में देखी है जिसका नाम शायद। सुसाइड स्क्वाड 2, अच्छा। जो अभी फिलहाल में मैंने देखी। नंबर 5 की एक वो हो गई। होगी, क्योंकि वो जेम्स गन की, एंड दैट वाज रियली ऑसम। एंड
उसके अलावा टेनेट, नोलन की टेनेट कोई मूवी? टेनेट टेनेट लाइक मैं ना उसे ना ऐसे लाइन से लगा रहा हूँ, तो मैं वन पे टेनेट को ऐसे संभाल के रखा है मैंने। हाँ, समझ गया। तो हम फोर पे क्या रख सकते हैं? फोर पे आई गेस जैंगो हो। ठीक है। एंड एक मूवी है जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, रे क्रॉक के ऊपर, मैकडोनल्ड्स के ऊपर थी वो मूवी, तो फाउंडर। आई गेस उसमें फाउंडर, द हाँ, फाउंडर। वो काफी बढ़िया एंड मूवी है। काफी बढ़िया मूवी है यार। एंड सेकंड पे क्या रख सकते हैं? सेकंड पे जॉब्स, स्टीव ठीक जॉब्स। है, स्टीव की। या और फर्स्ट पे तो आपकी टेनेट। या ग्रेट ग्रेट। सो अब थोड़ा सा आपकी पिछली जर्नी के बारे में जानते हैं कि जैसे आपको अपनी कक्षा के साथ कैसे हुआ जुड़ना? तो लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि मैं एक प्रोडक्शन हाउस के साथ में ही था। तो हाँ। जब मैं उन लोगों के साथ में था, तो मेरे एक सीनियर थे जिनके पास लाइक ये जॉब लेटर आया था, एंड उन्होंने मुझे ऑफर किया कि क्या तू जाना चाहेगा? ये देयर दिस यूट्यूबर कॉल अमन दत्तरवाल, एंड उनके पास इतने इतने सब्सक्राइबर्स हैं, एंड एक एडिटर की नीड है जो लाइक इनके टेक वीडियोस को थोड़ा सा एनहांस कर सके, थोड़ा सा बेसिकली इनके एडिटिंग पार्ट को संभाल सके। उनके एजुकेशन तो के वीडियोस मेनली। या तो अपनी कक्षा को बेसिकली एक एजुकेटर की जरूरत थी, और अमन दत्तरवाल अपने वीडियोस को खुद ही एडिट करते थे। तो हम्म। दिस टुक मी टाइम कि लाइक मैं प्रोडक्शन हाउस को छोड़कर कैसे लाइक स्केच वीडियोस को छोड़ के कैसे वहां पे जा सकता हूँ। एंड लाइक मुझे कुछ 10-15 दिन लगे उस चीज़ को बैकअप करने में, ताकि मेरे 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 बैकएंड में भी ये चीज़ें चल पाए। एंड देन उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे अपनी कक्षा की तरफ ऐसे शिफ्ट किया, और या वहीं से फिर यार ये सब शुरू हुआ है। और वहीं से फिर उसके बाद हमारे ये हॉस्टल लाइफ, एंड देन इसके बाद सारे एजुकेटर्स, पहले हर्ष आया, देन इसके बाद बाकी सारे लोग, एंड देन इसके बाद अब हम सब एक बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा कॉलेज में रह के रह रहे हैं। सो अभी ये आप अपनी कक्षा की बिल्डिंग में ही हो? या ओके, ग्रेट ग्रेट। सो अमन के साथ काम करना कैसा रहता है? मतलब कैसे हैं वो? जैसे कैमरा पे तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और इंस्पायरिंग लगते हैं, सभी इंस्पायर होते हैं, मैं भी होता हूँ। सो यार बैकएंड वो में कैसे रहते हैं? यार वो बहुत इंटेंसिव वर्क करते हैं। लाइक लाइक आपने व्लॉग्स के अंदर भी देखा होगा कि वो काफी ज्यादा ऐसे चुप चुप से शांत शांत हाँ, से चुप घूम चुप रहे हैं। रहते हैं, हाँ। हाँ, बट आई कैन से लाइक अगर आप यहाँ पर हो और अगर आप उनको देख रहे हो, तो आपको लगेगा कि लिटरली ये इंसान चुप तो है, मगर हम्म। इनके मन में लाइक लिटरली एक फैक्ट्री चल रही है जो लगातार करके थॉट्स को क्रिएट कर रही है। चीजें कैसे और प्रोग्रेसिव हो सकती है, बच्चों तक और कैसे कंटेंट पहुंच सकता है, हम कहाँ कहाँ तक लोगों तक पहुंच सकते हैं, और हम्म। कैसे कैसे मतलब और ज्यादा एक्सपैंड किया जा सकता है। काफी लोगों को अभी भी लाइक एक्सेस नहीं मिल पाया है, और काफी लोगों को अभी तक लाइक कोर्सेज के बारे में लोग अवेयर नहीं है। हम्म। काफी लोग जानना चाहते हैं, काफी लोग सीखना चाहते हैं। तो सबको अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकती है, इसके ऊपर हम बस रिजिडली काम करते रहते हैं। जिसको देख के लाइक हमें कभी कभार लगता है यार ये बंदा रात के 3 बजे काम कैसे कर रहा है। हमें नींद आ रही है और पूरे दिन हमने भी काम किया है, हम्म। बट स्टिल लाइक अमन के अंदर जितनी एनर्जी रहती है ना यार, वो काफी ज्यादा है कि लाइक ओ शिट, ये तो बंदा वो ऊपर लाइक कर्व ऊपर की तरफ ही होता है उनका हमेशा। बिल्कुल, क्योंकि भाई उनकी पूरी मतलब ग्रोथ से और पिछले 2 साल के उनके एक्सपेंशन से भाई बहुत एडमायर होते हैं, सभी होते हैं। हाँ। तो काफी बढ़िया है। सो ककून के सीजन 2 का क्या ख्याल है? क्या वो आ रहा है? कब आ रहा है? क्या उसके प्लान्स हैं क्या? यार ये काफी बच्चों ने पूछा है लाइक कमेंट सेक्शंस में, मेरे को सभी के ऐसे रिस्पॉन्सेस मिले हैं। आई एम ग्लैड सबको ये पसंद आई है, बट यार अभी कुछ कह नहीं सकते लाइक हम्म। कुछ भी कुछ हो सकता है, कुछ सोचा नहीं है पॉसिबिलिटीज अभी इसका? बहुत है लाइक, हाँ हो सकता है। बट या आई कैन से कि अगले साल आपको एक और अच्छी वेब सीरीज देखने को मिल रही होगी। सो बस इतना सा ही हिंट दे सकता हूँ मैं। चलो बढ़िया है, हम सबको इंतजार रहेगा। सो बहुत बहुत थैंक्स आपका, मतलब आने के लिए। काफी कुछ बात करने को मिली, ककून के बारे में जानने को मिला आपसे। सो या आई होप आपको भी थैंक अच्छा यू लगा हो। थैंक यू या थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई होप लाइक सभी को पसंद आई हो यार कपूर, हाँ, क्योंकि और लाइक जिसने नहीं देखी तो जाके देखो ककून को। यार प्लीज आके देखो। और IMDb पे रेट भी हाँ करो अपने हिसाब से।
हाँ मतलब अच्छी लगे तो बता देना। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। थैंक यू।